नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली की लोक अदालत में अपने चालान का भुगतान कर लिया होगा। जिन लोगों ने अपने चालान का भुगतान कर लिया है तो अब उनके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि कैसे जाने कि हमारे चालान का भुगतान जो हमने लोक अदालत में किया है वो ऑनलाइन क्लियर हो गया है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा चालान ऑनलाइन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिल्ली में 3 तरह के चालान होते हैं। नंबर 1 नोटिस का चालान, या हम जिसे कैमरे के चालान भी कहते हैं, जिसकी पहचान करने के लिए देखेंगे नोटिस नंबर लिखा होता है और उसके आगे 8 डिजिट का एक नंबर दिया गया होता है। दूसरा जो चालान होता है वो ट्रैफिक का ऑन द स्पॉट चालान होता है, जिसको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करती है रोक कर। और उसकी पहचान करने के लिए देखेंगे आपकी इसकी जो उस पर लिखा होता है चालान नंबर और आगे उसके डीएल लिखा होता है और डीएल के आगे 17 नंबर का एक डिजिट दिया गया होता है। और तीसरा जो चालान होता है वो एसटीए का चालान होता है, जिसको बोलते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चालान होता है। इसका भी जो पहचान नंबर है वो सिमिलर ही होता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान नंबर। इसको भी चालान नंबर लिखा आएगा और उस पर भी डीएल लिखा रहेगा और आगे 17 नंबर की एक डिजिट रहेगी। तो इन तीनों चालान में से सिर्फ नोटिस का चालान और दिल्ली ऑन द स्पॉट का ही चालान जो होता है वो लोक अदालत में लिया जाता है दिल्ली के। बाकी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का जो चालान होता है वो लोक अदालत में नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हम कैसे जाने कि नोटिस का चालान क्लियर हुआ कि नहीं। तो पहले गूगल पर नोटिस ब्रांच चालान लिख के हमें सर्च करना है। जब नोटिस ब्रांच चालान लिख के सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। पहला जो ऑप्शन आ रहा है नोटिस ब्रांच ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम, आप इसको प्रेस करके सीधे नेक्स्ट फोल्डर पे जा सकते हैं। लेकिन अभी ये पेज खुल नहीं रहा है तो हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है जनरेट चालान आब्लिक नोटिस एनओसी फॉर व्हीकल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इसके माध्यम से वो नेक्स्ट पेज पे जाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल के सामने आ गया है। सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिए ऑनलाइन नोटिस पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद ये पेज जो पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही थी उसको प्रेस करने पे सीधे इस पे आ जाते, लेकिन चूंकि वो भी वर्क नहीं कर रहा था तो इस माध्यम से भी हम लोग इस पेज पे आ सकते हैं। जब हम इस पेज पे आएंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक व्हीकल नंबर, एक नोटिस नंबर। तो अगर आप व्हीकल नंबर से चेक करना चाहें तो व्हीकल नंबर को डाल के आप चेक कर सकते हैं। मुझे नोटिस नंबर से चेक करना है तो मैं नोटिस नंबर ले लेता हूं। तो इस नोटिस का भुगतान हुआ है इस लोक अदालत में, तो मैं उसका नंबर इसमें फिल करके चेक कर लेता हूं। जब हम इसको सर्च करेंगे और पासवर्ड जो आएगा, पासवर्ड आने का मतलब यह है कि ये चालान अभी क्लियर नहीं है। पासवर्ड के बाद आप पासवर्ड डाल के इसको आगे सर्च भी कर सकते हैं। वो चालान डिट्टो वैसा आएगा जैसे 2 दिन पहले इसका स्टेटस था। आखिरकार यह चालान कब तक क्लियर होगा, इसके बारे में जो चालान की जो डाउनलोड की गई पर्ची है उस पर ही लिखा गया है। और जिसमें क्या लिखा गया है देखिएगा, नीचे जो डिस्पोजल की जो अपडेट है उसको तकरीबन ऑनलाइन अपडेट होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है। यानी हो सके 1 दिन में भी हो जाए, 5 दिन में भी हो जाए, 10 दिन में भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का चालान का डिस्पोजल हुआ है। तो उसको सिस्टम में फीड करने में थोड़ा समय लगेगा। जिसका नंबर पहले आ गया उसका पहला क्लियरेंस मिल जाएगा, जिसका सबसे बाद में आएगा उसको थोड़ा लेट लग सकता है। 30 दिन के अंदर संभवतः पूरे चालान क्लियर हो जाते हैं। तो आखिर हमको जानकारी कैसे होगी कि हमारा चालान क्लियर हो गया है? आखिर ऐसा हमको जानकारी अगर हम चेक करना चाहें तो उसकी जानकारी कैसे होगी?
इसके लिए मेरे पास एक चालान नंबर है जिसका जो भुगतान 3 महीने पहले जो लोक अदालत लगी थी उसमें किया गया था। तो उस नंबर के चालान को, उस नोटिस नंबर को हम फिल करके इस सिस्टम में देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। इस चालान नंबर का भुगतान 3 महीने पहले जो लोक अदालत लगी थी उसमें किया गया था। तो इस चालान नंबर को हम फिल करके चेक करते हैं। सर्च कर लेते हैं। जब इस चालान नंबर को हमने सर्च किया तो एक चीज गौर करिएगा, इस पे कोई भी ओटीपी नहीं भेजा गया, कोई भी ओटीपी नहीं जाएगा। अगर चालान क्लियर हो जाएगा तो कोई भी ओटीपी नहीं जाएगा। और देखिए सर्च डिटेल के नीचे नोटिस नंबर, व्हीकल नंबर, ऑफेंस लोकेशन, पूरी डिटेल है जैसे आती है। लेकिन उस केस में क्या होता है, पिछले वाले केस में यहाँ पूरी नीचे व्हीकल नंबर लिखा रहेगा, नोटिस नंबर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसको देखिएगा, पूरी डिटेल वैसे आ रही है, ऊपर नोटिस नंबर, व्हीकल नंबर, लेकिन यहाँ नीचे है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी इस नंबर का जो डेटा है नोटिस नंबर का, उसको हटा दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब कि इस नोटिस नंबर का पेमेंट हो चुका है, ऑनलाइन क्लियर हो चुका है। तो जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो नोटिस का जो चालान होता है उसको रिकॉर्ड, नोटिस का जो चालान होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो डिलीट हो जाता है अपडेट होने के बाद। बात करते हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो ऑन द स्पॉट चालान होता है उसकी अपडेट कैसे जाने। पिछली लोक अदालत में एक चालान का भुगतान हुआ जिसका चालान नंबर ई चालान वेबसाइट पर चेक करने पर उस पे उसका जो पेमेंट स्टेटस देखिए तो उसमें लिखा हुआ है इन लोक अदालत, लेकिन जो अमाउंट है वो अमाउंट जो ई चालान की अमाउंट है वही है। लोक अदालत में जो अमाउंट थी वो काफ़ी कम थी। इसमें अमाउंट का अंतर हो सकता है, लेकिन स्टेटस बताया जाएगा कि ये चालान लोक अदालत में क्लियर कर दिया गया है। अगर ये शो होने लगे तो इसका मतलब कि ये चालान क्लियर हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड उसका ई चालान वेबसाइट पर रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई न कोई सा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।